नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का राजस्थान अध्ययन दोस्तों, जिसके अंदर कक्षा 6 से 11 तक का हमारे कंप्लीट हो चुका था। कक्षा 12 का राजस्थान अध्ययन चल रहा था, जिसमें आज हमारा रहेगा अध्याय नंबर 8 और इसके बाद एक ही अध्याय नंबर 9 आपका शेष बचेगा। और उसी के साथ कक्षा 6 से 12 का राजस्थान अध्ययन आपके सामने में कंप्लीट रख दूंगा दोस्तों। और नोट्स है वो आपको चामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर से जाकर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो आज जो हमारे कक्षा 12 का अध्याय नंबर 8 रहने वाला है, वो रहने वाला है राजस्थान कला संस्कृति से रिलेटेड, जैसे मेले, वेशभूषा, आभूषण, इनके बारे में आज की ये क्लास है जो रहेगी दोस्तों। अब हम बात करें मेलों की, तो मैंने एक एक मेले को पहले आपको कक्षा 6, 7, 8, 9 के अंदर विस्तृत एक एक मेले को बता दिया है, आभूषणों को बता दिया, वेशभूषाओं को बता दिया, यहां तक कि जो और कलाएं हैं उनके बारे में भी मैंने संपूर्ण अध्ययन करवा दिया। जितना आपकी बुकों में नहीं है उनसे हटकर मैंने एक एक चीज का निचोड़ निकालकर वहां पर आपको बता दिया। आज जो ये क्लास रहेगी इसके अंदर एनसीईआरटी बेस पर है, तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपको बेसिक जानकारी वापस मिल जाएगी। जो क्लासें आपने एक महीने पहले ली थी वो क्लास ये मानकर चलो दोस्तों। तो इस क्लास को आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, क्लास को करते हैं शुरू दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं एक कहानी राजस्थान के प्रमुख मेलों से। देखिए, कवि कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा था कि आ तो सुरगा ने शरमावे, इन पे देव रमन ने आवे, धरती दोरारी। कौन सी धरती? दोरारी, राजस्थान की धरती। चलिए मित्रों, बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख मेलों की। प्रमुख मेले, यहाँ पे मेले नहीं मित्रों, मेले, त्योहार सब कुछ रहेंगे यहाँ पे, जिनके अंदर सबसे पहले आपका आएगा होली त्योहार दोस्तों। देखिए, होली का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में बड़े उत्साह व उल्लास से मनाया जाता है। ये 1, 2, 3 ऐसे त्योहार है जिनके बारे में मैंने पहले बहुत कम पढ़ाया था, उनके बारे में यहां पर विस्तृत अध्ययन कर लेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, होली का त्योहार आता है फाल्गुन पूर्णिमा को और पूरे भारत में यह त्योहार है जो मनाया जाता है। मेवाड़ में, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोगों में भगोरिया होली खेली जाती है। भगोरिया होली है जो आपके आदिवासी समुदाय, आदिवासी जनजातियों के द्वारा खेली जाती है। मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली के मौके पर गैर नृत्य भी है जो किया जाता है दोस्तों। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल श्री महावीर जी में लठमार होली में महिलाएं हाथ में लठ लेकर पुरुषों पर क्या करती है? प्रहार करती है। तो लठमार होली श्री महावीर जी की जो जैनों की तीर्थ स्थली है, महावीर जी का मंदिर, वहां पर। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? गिंदड़ नृत्य किया जाता है। इसके अलावा बाड़मेर की पत्थर होली में इलोजी की बारात भी निकाली जाती है। बाड़मेर में पत्थरमार होली खेली जाती है, इलोजी की सवारी निकाली जाती है, जो बाद में रोने बिलकने में क्या है? बदल जाती है। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म मरण व परण का सभ्य समाज द्वारा क्या किया जा रहा है? आयोजन किया रहा है। इसका आयोजन के अंदर बाप की आरती है, बेटे की बारात है, पौत्र का जन्म है, ये जो दृश्य है वो दिखाए जाते हैं। कोटा के आवा व सागोद कस्बों में 200 वर्ष पुराना नहान आयोजन भी किया जाता है। ये क्वेश्चन आया था 2021 के अंदर। नहान उत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है? कोटा के अंदर। यह थी आपकी होली। दूसरा त्योहार आता है गणगौर, बहुत इंपॉर्टेंट। बताइए, गणगौर दो शब्दों से मिलकर बना है, गण प्लस गौर। गण का अर्थ है शिव और गौर मतलब गौरी पार्वती दोस्तों। इस अवसर पर शिव व पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर तथा वहीं विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की क्या करती है? गणगौर के दिन कामना करती है। आगे देखिए मित्रों, यह त्योहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से शुरू होकर चैत्र शुक्ला तृतीया तक चलता है दोस्तों। गणगौर का त्योहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी व गणगौर की प्रतिमाओं के द्वारा पूजन किया जाता है। बिना ईश्वर की गणगौर कहां पर पूजी जाती है? जैसलमेर के अंदर। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। आगे देखिए,
उदयपुर की गणगौर की सवारी की कर्नल टोड ने बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया। उदयपुर के अंदर जो गणगौर की सवारी है उसका कर्नल टोड ने क्या किया, रोचक वर्णन किया है। नेक्स्ट हमारे जो त्योहार आता है, स्पीड के साथ क्लास रहेगी मित्रों, लंबी क्लास है आज की। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है मित्रों, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा, तीज के साथ त्योहार है वो शुरू होते हैं, और ले डूबी गणगौर मतलब गणगौर के साथ राजस्थान में त्योहार खत्म हो जाते हैं दोस्तों। अर्थात त्योहारों के चक्कर की शुरुआत श्रावण माह की तीज से होती है और इसका अंत होता है गणगौर के साथ दोस्तों। वर्षा ऋतु में श्रावण माह में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार राजस्थानी स्त्रियों में क्या है, सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार है दोस्तों। श्रावण शुक्ला तृतीया को तीज मनाई जाती है। तो देखिए, बालिका व नवविवाहित इस त्योहार को मनाती है। त्योहार विवाह के पश्चात पहली बार पीर में मनाने की परंपरा है। जैसे इस बार मानकर चलो जिनका इस बार विवाह हुआ है, तो जो नवविवाहिता है वो क्या करेगी, जो श्रावण होता है महीना, उस समय ससुराल में ना रहकर पीर में चली जाती है और वहां पर जो तीज का त्योहार है वो मनाती है दोस्तों। अब देखिए यहां पे राजस्थान का गुलाबी नगर जयपुर का जो तीज का त्योहार है वो क्या है, बहुत प्रसिद्ध है। तीज की सवारी भी यहां की प्रसिद्ध है दोस्तों। बूंदी की कजली तीज का त्योहार पूरे राजस्थान में मनाया जाता है। बूंदी में यह भाद्रपद की तृतीया को मनाया जाता है। एकमात्र बूंदी में कजली तीज मनाई जाती है भाद्रपद की तृतीया को। इसमें सुसज्जित पालकियों में तीज का उल्लास में जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर जाकर क्या होता है, समाप्त होता है। नेक्स्ट त्योहार की बात करें तो आता है हमारे अक्षय तृतीया। देखिए, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया दोस्तों। अक्षय तृतीया को जन सामान्य अबुझ सावे के रूप में मानते तथा इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह भी होते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है अक्षय तृतीया से, वो यही आता है कि सर्वाधिक राजस्थान में बाल विवाह किस दिन होते हैं, अक्षय तृतीया आखा तीज के दिन। इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा व फसल की कामना करते हैं तथा 7 अनु की पूजा व उनकी बुआई भी इस दिन की जाती है। बीकानेर का स्थापना दिवस भी आपका अक्षय तृतीया के दिन ही है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें तो देखिए, जैनों में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव है वो है पर्युषण, जो भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। इस उत्सव का अंतिम दिन होता है वो होता है संवत्सरी। क्या होता है, संवत्सरी कहलाता है दोस्तों। अश्विन कृष्णा एकम को समापनी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं दोस्तों। बात करें यहां पर मुसलमानों की, तो मुसलमानों के त्योहारों में देखिए, उत्सव में ईद उल जुहा जिसे बकरा ईद भी कहा जाता है, जिलहिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में ईद उल जुहा मनाया जाता है। मोहर्रम के गमी के मौके पर वे 10 दिन तक उपवास रखते हैं और अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती यानी हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकाले जाते हैं। नेक्स्ट है सबेरात का त्योहार बड़ी खुशी का दिन होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। उसकी खुशी में सबेरात मनाया जाता है। नेक्स्ट है देखिए आपके मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म व मरण की स्मृति में 12 वफात का त्योहार मुस्लिम समाज बड़ी श्रद्धा से मनाता है। रमजान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है, जिस दिन नई पोशाक में मुस्लिम समाज आपसी मेल मिलाप करता दिखाई देता है दोस्तों। ईसाइयों की बात करें तो ईसाई उत्सव में 1 जनवरी को ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे, ये क्या है, मुख्य त्योहार है दोस्तों, जिन्हें लोग गिरजाघरों एवं ईसाइयों के निवास स्थान में बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। तो ये जो मुख्य हम त्योहारों की बात करें तो वो त्योहार थे जो हमने पहले इनके बारे में बहुत कम पढ़ा था। अब आगे हम चलते तो हमारे आते हैं राजस्थान के प्रमुख मेले, जिनमें 1 नंबर पर आपके मेला आएगा पुष्कर का मेला दोस्तों। अजमेर जिले का पुष्कर हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र अजमेर से उत्तर दिशा की ओर पड़ता है 11 किलोमीटर दूर, जो हिंदुओं की आस्था का मुख्य केंद्र है। पूरे भारत में
यही ब्रह्मा जी का एकमात्र ऐसा मेला है जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती है दोस्तों। इस मंदिर के पीछे की पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर भी स्थित है दोस्तों। पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला अपनी विशालता के कारण अनुपम माना जाता है। सर्वाधिक भीड़ वाला मेला राजस्थान में माना जाता है। नेक्स्ट दूसरा मेला आता है केला देवी का मेला। अब देखिए यहां से केला देवी का मेला करौली से 18 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुट पर्वत की घाटी में केला देवी का भव्य मंदिर स्थित है दोस्तों। यहां पर चैत्र शुक्ला अष्टमी को क्या लगता है? मेला, जिसको लकी मेला। देखिए चैत्र शुक्ला अष्टमी को मेला लगता है। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण इसको लकी मेला भी कहा जाता है दोस्तों। केला माता मंदिर में दो मूर्तियां हैं। दाहिनी तरफ केला देवी की मूर्ति है जिन्हें लक्ष्मी नाम से जाना जाता है। बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति स्थित है दोस्तों। केला देवी मंदिर के सामने ही क्या है? हनुमान जी का मंदिर है जिन्हें स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं। यानी जो हनुमान जी का मंदिर है तो वहां पर हनुमान जी को लांगुरिया के नाम से जानते हैं। रही बात केला देवी के मंदिर या केला देवी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य किया जाता है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट मेला आता है श्री महावीर जी का मेला। करौली जिले की हिंडोल तहसील में गंभीरी नदी के किनारे अवस्थित चंदन गांव श्री महावीर जी में महावीर स्वामी की स्मृति में चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से वैशाख कृष्णा प्रतिपदा तक लक्की मेला लगता है। महावीर जी का मेला लगता है आपके करौली जिले में हिंडोन तहसील में चंदन गांव है, वहां पर गंभीरी नदी के तट पर दोस्तों। यह जेएनयू का सबसे बड़ा मेला है। श्री महावीर जी का मेला जेएनयू का सबसे बड़ा मेला है। बसवा के जैन अमरचंद बिलाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वप्रथम पहचाना और मंदिर बनवाने के लिए बड़ी रकम दान की दोस्तों। नेक्स्ट हमारे बात करें तो आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स दोस्तों, अजमेर के अंदर। देखिए सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ईरान से भारत आए थे और अपना विशेष जीवन है जो कहां पर बिताया? अजमेर में। गरीब नवाज के नाम से जाने जाने वाले ख्वाजा ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में क्या किया था? समर्पित किया था। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रज्जब माह की पहली से छठी तारीख, जो इस्लामिक कैलेंडर होता है उसमें रज्जब माह है, उसमें पहली तारीख से छठी तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स है जो मनाया जाता है दोस्तों। आगे देखिए अकबर द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद महफिल खाने में कवालियों का कार्यक्रम होता है। यहीं पर है, इसी जो ख्वाजा साहब की दरगाह है वहीं पर है अकबरी मस्जिद व महफिल खाने, जहां पर कवालियों का कार्यक्रम होता है। उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ क्या होता है? प्रारंभ होता है दोस्तों। रजब की छठी तारीख को कुल की जो रस्म है उसमें जायरनों पर गुलाब जल के छींटे मारे जाते हैं। इसके 3 दिन बाद नवी तारीख को, जो नवी तारीख होती है उस दिन बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। उर्स के दौरान अकबर व जहांगीर द्वारा क्रमशः प्रदत्त बड़ी देग व छोटी देग, 2 बड़ी कढ़ाइयां हैं, में चावल पकाकर तरबुक यानी प्रसाद बांटा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट मेला आता है हमारे बेणेश्वर धाम का मेला। बेणेश्वर मेला राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ कहलाता है और यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। यह मेला माघ पूर्णिमा यानी शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील के नवातपुरा गांव नामक स्थान पर बढ़ता है। यह स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थानों पर से क्या है? खंडित भी है दोस्तों। इसके अलावा अन्य मेले देख लीजिए एक बार। इन पारंपरिक मेलों के अतिरिक्त राष्ट्रीय दशहरा मेला है कोटा के अंदर, सरस मेला है जो हस्तिलप से, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, दुलंडी उत्सव, हाथी महोत्सव, तीज व गणगौर मेला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, यह भी साहित्य उत्सव है। ये कहां पर लगते हैं? जयपुर में। तो सरस मेला हस्तिलप से रिलेटेड होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव हो, हाथी महोत्सव हो, इसके अलावा दुलंडी उत्सव हो, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हो, गणगौर मेला हो, ये सभी जयपुर में। आबानेरी उत्सव मनाया जाता है दौसा में, थार महोत्सव बाड़मेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, रणकपुर उत्सव है और गोडवाड़ मेला है ये पाली में,
ग्रीष्म व शरद समारोह माउंट आबू में, मेवाड़ समारोह उदयपुर में, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में, मत्स्य उत्सव अलवर में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकृष्ट करते हैं। यहां से आपको जो है क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है, इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए ये। आगे चलिए मित्रों, आगे और बात करते हैं। जयपुर के पास जगह है बावगढ़ बंदिया गांव में कलकाणी माता गर्दब मेला आयोजित किया जाता है, और इस मेले में गद्दों व खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता है दोस्तों। कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 400 वर्ष पहले कच्छाओं ने चंद्रा मीना को युद्ध में हराने की खुशी में की थी दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट आता है गलियाकोट का उर्स दोस्तों। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन की मजार है। यह दाऊदी बोरा संप्रदाय की आस्था का क्या है, प्रमुख केंद्र है। अब देखिए, इसे मजार ए फकरी भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, मजार ए फकरी गलियाकोट क्यों कहा जाता है। मुहर्रम महीने की 27वीं तारीख को होने वाले उर्स के मौके पर मजार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किया जाता है, और विशाल मेला यहां पर या उर्स लगता है दोस्तों। आगे आता है भरतहरि का मेला। अलवर से 40 किलोमीटर दूर भरतहरि नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार वैसाख व भाद्रपद में क्या लगता है, लक्की मेला भरतहरि का लगता है। जनश्रुति है कि भरतहरि बहुत बड़े राजा थे, उनकी पत्नी रानी पिघला अत्यंत सुंदर थी दोस्तों। आगे आता है डिग्गी कल्याण जी का मेला। जयपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर है, टोंक जिले में दूर स्थित टोंक जिले की मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को क्या लगता है, विशाल मेला लगता है दोस्तों। आगे आता है बाबा रामदेव जी का मेला, जो जैसलमेर जिले के पोखरण के पास रुणेचा यानी रामदेवरा नामक स्थान पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक यह मेला है जो आयोजित किया जाता है। इन सभी मेलों के अतिरिक्त राज्य में और भी मेले आयोजित होते हैं, जैसे टोंक का डिग्गी कल्याण जी का मेला, सीकर जिले का जीण माता मेला, परबतसर में तेजा जी का मेला दोस्तों। आगे चलिए बात करें खाटू श्याम जी का मेला। अभी बहुत मेले पड़ेंगे। सीकर जिले में स्थित है खाटू श्याम जी का मंदिर, जो बहुत ही विख्यात मंदिर माना जाता है दोस्तों। जिला मुख्यालय सीकर जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित श्री कृष्ण के ही एक स्वरूप श्री श्याम जी के इस मंदिर में वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। जब जाओगे आपको वहां पर वही भीड़ मिलेगी। शीश के दानी के रूप में विख्यात श्री श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक वार्षिक मेला लगता है दोस्तों। इस मंदिर के निकट स्थित श्याम बगीचा व श्याम कुंड भी क्या है, दर्शनीय स्थल माने जाते हैं। आगे आता है करणी माता का मेला। बीकानेर जिले की नोखा तहसील के देशनोक में बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुलदेवी करणी माता का मंदिर है। यह मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से भी विख्यात है। सफेद चूहे को काबा के नाम से यहां पर जाना जाता है दोस्तों। करणी माता का जो मेला है वो प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन नवरात्रा होती है, उनमें करणी माता के मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों। आगे आता है हमारे कपिल मुनि का मेला। बीकानेर जिले के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। बीकानेर जिले के कोलायत के अंदर कार्तिक पूर्णिमा के दिन कपिल मुनि का मेला लगता है, इंपॉर्टेंट मेला माना जाता है। एक देखिए, स्कंद पुराण अनुसार महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे। महर्षि कर्दन किनके थे, ब्रह्मा के पुत्र थे। उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ था, जिससे कपिल मुनि का क्या हुआ था, जन्म हुआ था दोस्तों। ये थे मुख्य राजस्थान के मेले। आगे आते हैं राजस्थान की वेशभूषा दोस्तों। देखिए, राजस्थानी वेशभूषा की सबसे खास बात है इसका रंग बिरंगापन। अलग अलग रंग यहां पर देखने को मिलते हैं। राजस्थानी भाषा में लाल रंग के लिए एक कहावत है, मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक डोला दूजी मरवण तीजो कसुमल रंग। मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक डोला दूजी मारवण तीजो कुसुमल रंग। कुसुमल का मतलब लाल रंग दोस्तों। कालीबंगा व आहड़ सभ्यता के काल से ही
राजस्थान में सूती वस्त्रों का क्या था, प्रचलन था दोस्तों। यहां पर देखिए प्रत्येक गांव के अंदर धोती व ऊपर ओढ़ने के पछेवड़े के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रचलन भी यहां पर था। सर्दियों में अंगरखी का प्रयोग प्राचीन परंपरा के अनुकूल है। सर्दियों के अंदर जो ऊपर ओढ़ा जाता है अंगरखी दोस्तों। पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियां जैसे अटपटी, अमरसाई, उदयसाई, खंजरसाई, शिवसाई, विजयसाई, शाहजानी मुख्य पगड़ियां हैं दोस्तों। सुनार है जो आंटे वाली पगड़ी, बंजारे हैं जो मोटी पट्टेदार पगड़ी का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। मोठड़े की पगड़ी विवाह के उत्सव पर, लेरिया श्रावण माह में, दशहरे पर मदील पगड़ी, फूलपति की छपाई वाली पगड़ी होली पर काम में लेते हैं। 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। आगे देखिए आप, पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, घुसपेच, पछेवड़ी, लटकन, पते पैच आदि का प्रयोग होता है। उच्च वर्ग के लोग हैं जो चीरा व पेंटा बांधते हैं। अंगरखी को विधिवत प्रकार तथा आकार में बनाया जाने लगा है, जिन्हें तनसुक, दुतई, गाबा गदर, मरिजाई, डोडी, कानो, डुगला आदि कहते हैं। सर्दी के मौसम में इनमें रुई बदली जाती है। अंगरखी शरद ऋतु में कंधों पर खेस, साल, पामड़ी आदि डाल लिए जाते हैं। राजस्थान में गलाबंद या जोधपुरी कोट अपनी अलग ही स्थान पर है। राष्ट्रीय स्तर की पोशाक बन चुका है आपके कौन सा, जोधपुरी कोट पैंट दोस्तों। अब देखिए यहां पर स्त्री परिधान यानी स्त्रियों की वेशभूषा। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां एक विशेष प्रकार का अधो वस्त्र पहनती थी जो अब राजस्थान में घाघरा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पूर्व मध्यकाल तक स्त्रियों की वेशभूषा में अलंकरण, छपाई, कसीदे का काम भी प्रचलित हो गया। साड़ियों के विविध नाम प्रचलित है जैसे चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक, वसन, चीरपटोरी, चरोसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, डोरावली साड़ी आदि दोस्तों। चूंदड़ी व लेरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ी रही है दोस्तों। आगे देखिए, स्त्रियों के परिधानों के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित जैसे जामादानी, किमसखास, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चीक, इलायची, महमूदी, चिक, मीरे बादला, नौरंगसाई, बहादुरी साई, फरुखसाई छींट, बापता, मोम जामा, गंगाजली आदि नामों से जाना जाता है। अब चलिए, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेगा। देखिए हम बात करेंगे अब राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताओं की। तो देखिए, सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से कुछ वस्त्रों से संबंधित थे। यह था सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना, जहां कर्म से कपड़े सिले, रंग खाने में रंगे और छापा खाने में छापे जाते थे। सामान्यतः रंगाई का काम रंगरेज या नीलगर करते थे। तो रंगाई का काम होता था वो रंगरेज या नीलगर करते थे। पोमचा का अर्थ है कमल का फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। पोमचा कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। नवजात शिशु की मां के लिए मातृपक्ष की ओर बेटे के जन्म पर पीला पोमचा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की क्या है, परंपरा है दोस्तों। आगे देखिए, श्रावण माह में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया बांध की ओढ़नी व पुरुष लहरिया पगड़ी है जो पहनते हैं। लहरिये 1, 2, 3, 5, 7 रंगों के होते हैं, जिनमें से 5 संख्या क्या मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। अतः मांगलिक अवसरों पर पंचरंग लहरिया पहना जाता है। प्रसिद्ध प्रताप साहित्य लहरिये का जो उल्लेख है वो कहां पर मिलता है, साहित्य में मिलता है। जयपुर में रंगरेज और नीलगर राजशाही लेरिया रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनी होती थी। आगे देखिए, यदि आड़ी धारियां केवल एक ओर से हो तो लहरिया तथा दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई हो तो क्या कहलाता है, मोठड़ा कहलाता है दोस्तों। समुद्र लहर का लेरिया जयपुर में रंगरेज रंगते थे। इसमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियां बनी है। समुद्र लहर भी तो 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनता है। बद्ध तकनीक में चुंदरी के बंदेज का सर्वाधिक लोकप्रिय है दोस्तों। जोदड़ा अर्थात जोधपुर की बनी चुंदरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ व बंदेज बारीकी होती है।
सीकर यानी शेखावटी के बंदेज की गिनती भी बारीक बंदेजों के अंदर की जाती है। आगे देखिए, पहले राजस्थान में मलियागिरी अर्थात भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। सिटी पैलेस जयपुर में महाराजा राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां अभी तक सुगंधित है दोस्तों। अमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे जो खाकी रंग से मिला जुला होता था दोस्तों। बाड़मेर अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है। लाल व नीले रंग में छपने वाले अजरक की विशेषता दोनों ओर की छपाई है। इसके अलंकरण की ज्यामितीय होते हैं और टाइलों से बहुत मिलते जुलते होते हैं दोस्तों। आगे देखिए, आड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल व काले रंग की चुनरी की छपाई होती है, पर ओढ़ने का आकर्षण बनाने के लिए तोता, मोर ऐसे ही फूल पत्ते पीले, गुलाबी व हरे रंग से बना देते हैं। आकोला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण यह कस्बा छिपू का आकोला कहलाता है। आकोला है वो बड़े पैमाने पर वहां पर छपाई का काम होता है, इस वजह से इसको छिपू का आकोला कहा जाता है। बगरू जयपुर अपने स्याह बगैर यानी काला लाल छपाई के लिए बगरू है जयपुर का, वो प्रसिद्ध है। सांगानेर जयपुर में अनेक स्थानों से भिन्न प्रकार के अत्यंत ही उत्तम प्रकार के अलंकरण छपते हैं। सांगानेर है जो जगह जयपुर के अंदर, वहां पर भिन्न प्रकार के अत्यंत ही उत्तम प्रकार के जो अलंकरण है वो वहां पर छापे जाते हैं दोस्तों। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं इसके अंदर सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट बगरू, हैंड ब्लॉक प्रिंट तथा कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी से भौगोलिक संकेतक है जो प्राप्त हो चुका है। बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून, मांगरोल कोटा का मसूरिया, तनसुक मथानिया जोधपुर की मलमल, बीकानेर जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने के काम में आते थे। टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती थी। ये जालोर व मरोट कस्बों में अच्छी, मारोट कस्बा ये जालोर व मारोट कस्बों में अच्छी बनती थी। आगे देखिए मित्रों, वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटा टांगते हैं। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। गोटा, लप्पा, लप्पी, बांकड़ी आदि इसी के अनेक प्रकार हैं। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमास्या, आठामास्या आदि प्रकार का होता है। चौड़ाई जिस प्रकार गोटे की चौड़ाई होती है उसी प्रकार चौड़ा गोटा लप्पा और कम चौड़ाई वाला गोटा लप्पी कहलाता है दोस्तों। राजस्थान में सीकर जिले का जो खंडेला है, वो खंडेला कस्बा है, वो गोटा उद्योग का क्या है, प्रसिद्ध केंद्र है। इसी के अलावा देखिए, सीकर व झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसीदे का काम करती है, जिनमें ऊंट, मोर, बेल, हाथी, घोड़े ये बने होते हैं दोस्तों। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों पे विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसको पेचवर्क किया जाता है। कपड़े को काटा जाता है, फिर अलग अलग कपड़े के उस पर लगाए जाते हैं, उसको कहा जाता है पेच वर्क दोस्तों। यह था आभूषण, आपकी वेशभूषाएं। अब हम बात करते हैं आभूषणों की दोस्तों। देखिए, कालीबंगा और आड़ सभ्यता के काल में स्त्रियां मिट्टी व चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी दोस्तों। किसके आभूषण धारण करती थी? आभूषणों की बात करें तो कालीबंगा और आड़ सभ्यता का काल है, उसमें स्त्रियां मिट्टी व चमकदार पत्थरों के जो आभूषण है वो धारण करती थी। कुछ शुंगकालीन मिट्टी के खिलौनों और पलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियां व कड़े, पैरों में खड़वे व गले में लटकर वाले हार पहनती थी। ये सोने, चांदी, मोती व रत्नों से निर्मित थे। निर्धन स्त्रियां कांसा, पीतल, कोड़ी, सीप, मूंगे के गहनों से खुद को सजाती थी। हाथी दांत से निर्मित आभूषण भी प्रयुक्त किए जाते थे दोस्तों। अब देखिए स्त्रियों के राजस्थानी आभूषण। स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले गहने हैं, उनमें बोर, बोरला, ससी फूल, रखड़ी और टीकड़ा है। कंठ में धारण किए जाने वाले आभूषणों में थमड़ियों, तेड़ियों, आड़, मुठ्या, झालरा, टूसी है। गले व वक्ष पर धारण किए वाले आभूषणों के अंदर तुलसी, बजट्टी, हालरो, हांसली, तिमणियां, पोत, चंदनहार, हटमाला, हमेल, हांकर, मादल्या, चपकली, हंसार, सरी, कंठी, यह है जो गले में धारण किए जाते हैं।
आगे देखिए, कानों में धारण किए जाने वाले कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल झुमका, अंगूठिया, जेला, लटकन, टोंटी है। हाथों में पहने जाने वाले आभूषणों में देखिए कड़ा, कंकड़, मोकड़ी यानी लाख से निर्मित चूड़ी होती है उसको मोकड़ी कहते हैं। कातरिया, कांच की चूड़ी होती है उसको कातरिया कहते हैं। नोगरी, चांट, गजरा, गोखरू, चूड़ी आदि दोस्तों। अंगुलियों में पहने जाने वाले आभूषणों में बीटी है, दामना है, हथपान है, छड़ा है। और पाँव में कड़ा, लंगर, पायल, पाइजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी। नाक के अंदर पहने जाने वाले आभूषणों में देखिए नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चौंप, भंवरकड़ी। ये नाक के आभूषण है, ये इंपॉर्टेंट बन सकते हैं इस बार के लिए। दांतों के आभूषणों की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है जिसको रखन कहा जाता है। किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना वो चूंप कहलाता है। चूंप और रखन या आभूषण दांतों के आभूषण होते हैं। अब बात करते हैं पुरुषों के आभूषणों की। राजस्थान में पुरुषों के आभूषणों में कानों में मुर्खियां, लौंग, जाले, छेलकड़ी, हाथों में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख, अंगुलियों में अंगूठी, बिटिया, मुंदड़ियां आदि पहनने का क्या है रिवाज था दोस्तों। वो अब काफी कम हो गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अब भी ये आभूषण है जो पहने जाते हैं। अब देखिए, बच्चों के आभूषणों के अंदर कंठ में हंसुली, हाथ व पांव में कड़े, कानों में मोती या लूंग पहनाए जाते हैं। हाथ और पांव के कड़ों को कड़ुल्या कहते हैं। जो बच्चों के हाथों में या पांव के अंदर जो कड़े पहनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, कड़ुल्या कहते हैं। पांव में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसमें गुगरियां फांद दी जाती है, झांझरिया या झांझरिया कहलाती है। इसे पेजनी भी कहा जाता है। राती चीतरी में सोने का खेरा, मूंग का आखा, रत चन्नन बांधकर तैयार किया गया बच्चे के गले या कंठ का श्रृंगार, जिससे रथ्यावड़ी, गांठ, घूमड़े नहीं हो, वो नजरिया कहलाता है दोस्तों। आगे देखिए, बच्चों का कान छिदवा करके सोने या जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है। बाद में इन छिद्रों में मोती, लूंग, गूदड़ा, मुर्की, बाली आदि आभूषण पहना दिए जाते हैं। ठोस सोने की कुड़की क्या कहलाती है, मुर्की कहलाती है। वर्तमान में माणक यानी रत्नों का सरताज चौक जयपुर अपने आभूषणों व रत्न व्यवसाय के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की नगरी है जो अपने चांदी के आभूषणों यानी तारकसी, धातु के बारीक तारों से निर्मित तारकसी के लिए क्या है, नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। इसी प्रकार प्रतापगढ़ की जो थेवा कला है जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है, तो जो प्रतापगढ़ है वो थेवा कला के लिए क्या है, प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे हमारी आती है मनोरंजन के पारंपरिक साधन दोस्तों। मनोरंजन के लिए राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय व सहजता के उपलब्ध साधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चे गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुक्का छिपी, कच्चे का खेल आदि खेलते हैं। चौपड़ चौसर कपड़े पर बनी बिसात पर चरमर व नरछारी जमीन पर बनाकर खेलते हैं। अन्य जन समुदाय के मनोरंजन हेतु सपेरे, कालबेलिए, मदारी, पतंगबाजी आदि खेलते हैं। लोक नाट्य शैली में हेला, गौरी, तमाशा, तुराकलंगी, सवांग, नौटंकी आदि है जो पारंपरिक मनोरंजन के साधन है दोस्तों। आगे आती है हस्तकला व छपाई, जिसके अंदर 1 नंबर पे आपकी आएगी ब्लू पोट्री। क्या होती है ब्लू पोट्री? चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पोट्री कहा जाता है। चीनी मिट्टी के जो सफेद बर्तन होते हैं उन पे नीले रंग का जो अंकन किया जाता है उसको ब्लू पोट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है मूर्ति कला। राज्य अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है और इसी कारण यहां पर मूर्तियों व पत्थरों पर बारीक नक्काशी का काम किया जाता है। जो संगमरमर है उसकी मूर्तियां बनाई जाती है दोस्तों। यही है मूर्ति कला। नक्काशी पत्थर, धातु, लकड़ी आदि पर खोदकर किया जाने वाला कलात्मक कार्य कहलाता है आपका नक्काशी। बात करें टेराकोटा की, तो मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। मिट्टी से हम कोई सजावटी सामान बनाए फिर उसको पकाए तो वो टेराकोटा होता है। नाथद्वारा के समीप है मोलेला गांव जो टेराकोटा के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अलवर व बाड़मेर में भी टेराकोटा से वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे हमारा घड़ा यूज में लेते हैं पानी का, वो टेराकोटा ही है।
आगे चलिए, रत्न व आभूषण। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम क्या कहलाता है? थेवा कला कहलाता है। और थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में होता है। जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर क्या है? प्रसिद्ध है। बात करें लाख के काम की, तो लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है एवं विभिन्न चीजें तैयार की जाती है। जयपुर, जोधपुर लाख के आभूषणों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कपड़े पर छपाई आदि के काम के लिए बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, कालाडेरा, पाली, बस्सी, ये क्या है? प्रसिद्ध जगह है दोस्तों। तो ये एक आपका जो एनसीईआरटी बेस कक्षा 12 का अध्याय नंबर 8 है, राजस्थान कला संस्कृति राजस्थान नाम है वहां पर, वो अध्याय था दोस्तों, जिसके अंदर मैंने स्पीड के साथ यहां पर करवाया, क्योंकि ये मैटर हमने बहुत पहले 3 भागों के अंदर बांट कर इसको संपूर्ण अध्ययन कर लिया था दोस्तों। बस कमेंट करके बता दो ये क्लास आपको कैसी लगी है। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।